अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो वीडियो क्लिप्स है ये मेरी वापसी की है। मेरी जो ट्रेन थी वो रात की थी और सुबह पहुँचने का था, तो वन नाइट जर्नी होती है बिहार टू कोलकाता। और इस बीच मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि अ, मैंने सोचा कि लोगों के साथ एंजॉय करें। और मैं काफ़ी दिनों के बाद गई थी, 2 ढाई साल के बाद गई थी, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया व्लॉग वहाँ। और एक वजह ये भी था कि लोगों को पसंद आए या नहीं आए, हर कोई पसंद नहीं करता है इस तरह से वीडियो में आना। इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया वहाँ, ना ही मैंने कोई क्लिप्स लिया, कुछ भी नहीं। बस मैं फिर वापसी का बना रही हूँ। तो काफ़ी लंबा गैप हो गया इस बीच, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अब इंशाल्लाह मैं रेगुलर व्लॉग बनाऊँगी। ये सुबह का वक्त है और सुबह सवेरे ही हम लोग पहुँच गए थे, ज़्यादा ट्रेन लेट नहीं थी, बिल्कुल राइट टाइम पे थी। और ये हावड़ा स्टेशन है और वहाँ से हम लोगों ने प्रीपेड टैक्सी बुक कर ली थी। और हम हमेशा प्रीपेड टैक्सी ही बुक करते हैं। वहाँ से नरेंद्रपुर जहाँ मैं रहती हूँ तो काफ़ी टाइम लगता है आने में, 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। और सुबह में हालांकि ट्रैफिक उतना नहीं होता है, फिर भी 1 घंटा तो कम से कम लग ही जाता है। हावड़ा काफ़ी दूर है यहाँ से। मेरी ये ट्रिप काफ़ी लंबी हो गई थी, 15-20 दिन का तो हो ही गया था, क्योंकि मेरा मेरा मायका और मेरा ससुराल दोनों बिहार में ही हैं। तो जब भी मुझे जाना होता है तो मैं दोनों जगह का सोच कर जाती हूँ। और काफ़ी वक्त हो गया था मुझे अपने मम्मी पापा से मिले हुए, 2 ढाई साल हो चुके थे, तो इसलिए वहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी था। कोरोना की वजह से मैं उन्हें अपने पास बुला भी नहीं सकती थी, क्योंकि उनकी एज बहुत तो नहीं है लेकिन फिर भी ज़्यादा है। और कोरोना जो है उम्रदराज लोगों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। तो बस दिन भर मेरा सारा वक्त निकल गया साफ़ सफाई करने में, क्योंकि इतने दिनों के बाद तो घर की हालत बहुत बुरी होती है। और इस बीच में मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं या किसी भी तरह की रेसिपी शेयर करूं। तो सब कुछ करने के बाद, साफ़ सफाई खाना पीना करने के बाद, ये शाम का वक्त है और मैं बच्चों को लेकर बैठी हूँ पढ़ाने के लिए। और यकीन माने ये दोनों बुक्स लेकर सिर्फ बैठे हुए थे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही थी, क्योंकि इनका मन ही नहीं था पढ़ने का। और क्योंकि इन दोनों का वहाँ से आने का मन ही नहीं था। मेन रीज़न यही है। ऐसा लग रहा था कि मैंने ज़बरदस्ती बैठाया हुआ है दोनों को पढ़ने के लिए, और बस ये लोग बुक्स लेकर बैठे हुए थे, क्योंकि मैंने कहा था पढ़ने के लिए इसलिए। और मुझे देखकर हंसी भी आ रही थी दोनों को, दोनों को नहीं, तीनों को, क्योंकि ये तीनों ही बहुत उदास थे आज दिन भर। और ऐसा ही होता है जब भी मैं जाती हूँ, चाहे अपने ससुराल जाऊँ या अपने मायका जाऊँ, इन तीनों का वहाँ से आने का मन नहीं होता है। बेटा तो मेरा खैर काफ़ी छोटा है अभी, और वो इससे पहले जब गया था तो वो बहुत छोटा था, तो उसे उतना याद नहीं है। लेकिन इस बार और पहले वो इतना बदमाशी नहीं करता था, लेकिन इस बार उससे सब कुछ अच्छे से उसने एंजॉय किया है, तो उसका भी आने का मन नहीं था। और ये मैं अब आई हूँ अपने सामान को अनपैक करने के लिए, और ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम, अनपैक करना सारे सामान को। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे गिफ्ट मिली हैं, कुछ ससुराल से, कुछ मेरे मायके से, सारे बच्चों को, और कुछ चीज़ें मैंने खुद से शॉपिंग की है। तो सबको मैंने निकाल लिया है ताकि मैं इसे सेट कर सकूं। और हर बार यही होता है, जब भी मैं जाती हूँ तो वापसी में मेरा एक लगेज बढ़ जाता है। और क्योंकि माशाल्लाह से बच्चों को सभी प्यार करते हैं, चाहे उनके चाचा चाचू हों या दादा दादी हों या नाना नानी। और काफ़ी वक्त हो जाता है गए हुए, तो थोड़ी शॉपिंग भी वहाँ हो जाती है, क्योंकि वहाँ का मार्केट मुझे अच्छा लगता है, पसंद आता है, क्योंकि बचपन से मैं वहाँ रही हूँ तो वहाँ मुझे कंफर्टेबल होता है। और ये मैं चीज़ें दिखा रही थी, ये स्वेटर है मेरी बेटी के लिए, मेरी बड़ी बेटी जिसका नाम इरम है, तो ये इरम के लिए स्वेटर है। और गलती से मेरे मुंह से एक बार निकल गया था कि मेरी मम्मी के सामने कि कोलकाता में स्वेटर अच्छे नहीं मिलते हैं। तो बस हर साल यही होता है कि किसी न किसी बच्चे का स्वेटर वो भेज देती है वहाँ से। तो इस बार मैंने खुद से, मैं गई थी वहाँ तो मैंने सोचा मैं खुद ही शॉपिंग कर लूँ स्वेटर की। तो स्वेटर मैंने खुद ही ख़रीदा है, दोनों अपने बच्चों के लिए। एक के लिए नहीं मिला मुझे, 2 के लिए मिल गया। और ये शरारा और है टॉप और कुर्ती और शरारे कपड़ा था वो, कलर बहुत प्यारा था उसका। और अभी शरारा जो है काफ़ी ट्रेंड में है,
और अभी रहेगा भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि शरारा जो है पार्टी वेयर भी है और डेली वेयर में भी आ गया है। बच्चे जो हैं आज थक कर सवेरे सो गए थे, क्योंकि सफ़र में ट्रेन में उतने अच्छे से नींद नहीं आती है, तो और थके हुए थे, दिन भर सोए नहीं थे वो, इसलिए अभी वो सो गए हैं। इसी वजह से वो मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं, मुझे अकेले ही सारा करना है अनपैक, और मुझे काफ़ी नींद भी आ रही थी। तो खैर, लेकिन मैंने उनकी हेल्प नहीं ली, क्योंकि मैंने छोड़ दिया, सो रहे हैं तो सोने देते हैं। ये कांच की चूड़ियाँ हैं, कुछ मैं लेकर आई थी, क्योंकि मुझे यहाँ कोलकाता में कांच की चूड़ियाँ नहीं मिल पाती। मिलती होंगी लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ मिलती हैं, तो मैं लेकर आती हूँ, या कोई आ रहा होता तो मैं मंगवा लेती हूँ। तो ये कुछ गिफ्ट्स हैं और कुछ खुद से मैंने शॉपिंग की थी, तो वही सब चीज़ें हैं जिसे मैंने बास्केट में इकट्ठा कर लिया, मैं बाद में रखूँगी आराम से। ये बैंगल्स मैं दिखा रही हूँ, कांच की चूड़ियाँ मैं डेली वेयर में नहीं पहन पाती हूँ, तो उसके लिए मुझे बैंगल ज़्यादा ईजी पड़ता है, कंफर्टेबल रहता है। बच्चे मेरे बड़े हो रहे हैं, दोनों बेटियाँ। तो बड़ी बेटी का मेरा नाम इरम है और छोटी का मंतशा नाम है, तो उन दोनों के लिए भी मुझे शॉपिंग करनी पड़ती है इन चीज़ों की, और क्योंकि अब वो डिमांड करते हैं, और उन्होंने अभी मुझे डिमांड किया है कि उन्हें मेकअप किट चाहिए अपना, तो अब मुझे उनके लिए मेकअप किट बनाना होगा। देखते हैं कैसे क्या करना है। हालांकि मेकअप तो नहीं करते हैं वो लोग, लेकिन उनको अब शौक़ हो रहा है, क्योंकि उनकी कज़न्स के पास मेकअप किट था, उन्होंने देखा था। और बच्चों का तो यही होता है कि वो जब ऐसा कुछ देखते हैं एक दूसरे के पास, तो उन्हें भी चाहिए होता है, चाहे कोई खिलौना हो या इस तरह का सामान हो। तो बस उन्होंने देखा है तो उनको भी शौक़ हो रहा है कि उन्हें भी अब मेकअप किट चाहिए। ये मैंने खुद से शॉपिंग किया था अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। ये पार्टी वेयर सूट है, काफ़ी हैवी था, मुझे पसंद आ रहा था तो मैंने रख लिया, ले लिया। और बच्चों का कपड़ा भी मुझे ठीक लगा था तो मैंने ले लिया। तो पार्टी वेयर भी है, हेवी भी है, और डेली वेयर सब मिक्स करके मैंने शॉपिंग की थी। और इन सूट्स को जब मैं सिलवाऊंगी तो आपके साथ डिज़ाइन ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत प्यारे सूट्स हैं। ये कॉटन के सूट्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मैं देखती हूँ कि मैं कब सिलवाऊंगी। और ये खाने की चीज़ें हैं जो मम्मी ने दी थी मेरे साथ। और जो लोग बिहार में रहते हैं उन्हें पता होगा कि वहाँ की बेकरी बहुत फेमस है बिस्किट्स की, और रोटी वगैरह वहाँ बनती है बकरखानी, तो उन सब चीज़ों के लिए। तो ये वही है, बिस्किट्स हैं मीठे नमकीन, और वहाँ के टोस्ट बिस्किट जो होते हैं, रस्क वगैरह बहुत फेमस है बेकरी के। तो ये वही सब चीज़ें हैं। और ये रोटी है, बकरखानी रोटी है, तो मैं जब भी आती हूँ तो साथ में मम्मी दे देती हैं। अच्छे होते हैं बहुत। आप इसे सालन के साथ भी खा सकते हैं, ग्रेवी वाले, या चाय के साथ भी ले सकते हैं। काफ़ी लंबा रह भी जाता है ये फ्रिज में, चाहे तो आराम से 1 हफ़्ता रह जाता है फ्रिज में ये। और ये घर की बनी हुई बकरखानी ये रोटी है, तो ये भी चाय के साथ भी चलता है, या ग्रेवी वाले सालन के साथ, चिकन वगैरह के साथ। बहुत बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है, मुझे बहुत पसंद है, हम सब भाई बहनों को बहुत पसंद है, इसलिए अक्सर मम्मी जो है वो दे देती है साथ में। ये खिलौने हैं, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। ये मेरी बहन ने दिया था बच्चों को, छोटे छोटे क्यूट से हैं। रैपर मैंने इनका निकाल दिया, और इन्हें सारे खिलौनों को वॉश करके मैंने बास्केट में रखा है, क्योंकि मुझे पता है सुबह उठते के साथ ये लोग ढूंढेंगी, तो इसीलिए मैंने रख दिया कि ये सूख भी जाएंगे। और अभी 1-2 दिन तो इन लोगों का मन नहीं लगेगा पढ़ने में। मैं कोशिश करूँगी पढ़ाने का, लेकिन अभी 1-2 दिन इसी तरह इन लोगों का चलेगा। जब मंडे से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगे तब कहीं जाकर ये लोग एक्टिव होंगे पढ़ने में, वरना हर बार यही होता है कि जब ये आते हैं कहीं से तो 1-2 दिन तक तो ऐसे ही जाता है इन लोगों का। तो ये खिलौने बहुत क्यूट थे, हर चीज़ था इसमें, चूल्हा से लेकर, बेलन से लेकर, कढ़ाई, पॉट सब थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो बस अब सब चीज़ों को मैं कंटेनर में रखूँगी, और मैं सोने जाऊँगी, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, रात हो गई है, और मैं थक भी गई हूँ, क्योंकि ट्रेन पे तो अच्छी तरह सो नहीं पाता आदमी। बच्चों पर ध्यान लगा रहता है, सामान पर ध्यान लगा रहता है, ऊपर से कोरोना की वजह से भी थोड़ा टेंशन होता है सफ़र करने में।
और सोने से पहले मैंने सोचा कि अपना कैंपस दिखा दूँ। दिवाली की सजावट पूरी हुई है ये। जब मैं जा रही थी तो उस वक्त दशहरा की तैयारी चल रही थी और सजावट हो चुकी थी कैंपस में, और ये दिवाली की सजावट है। तो बंगाल में तो मेरे ख़्याल से फ़ेस्टिवल अब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बिहार में अभी छठ बाकी है। छठ के बाद वहाँ फ़ेस्टिवल फिर ख़त्म हो जाएगा, और तो ये फ़ेस्टिवल का सीज़न जो है बिहार में छठ तक जाएगा, और यहाँ कोलकाता में बस यही है दिवाली तक। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताएं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।